हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को NABH नोटिस फॉर फी के बारे में बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको NABH के द्वारा जो नोटिफिकेशंस हैं फीस से रिलेटेड, यहाँ पे मैं फीस स्ट्रक्चर की बात नहीं करूँगी कि स्मॉल हेल्थ केयर के लिए क्या है, हेल्थ केयर के लिए क्या है, और जो डेंटल्स हैं या अदर एलोपैथिक आयुषी क्लिनिक्स हैं इनके लिए क्या है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स नहीं देने वाली हूँ, बट इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो वीडियो है उन हॉस्पिटल्स के लिए है जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं या एप्लीकेशन प्रोसेस में हैं या फिर जो रीएक्रेडिटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, ऑब्वियसली क्योंकि पैसों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको पता है NABH की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। मीन्स डिपेंड करता है कि आपका हॉस्पिटल कौन सा है, स्मॉल है या हेल्थ केयर में आता है। ठीक है, फ़ी भी इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, बट आपको भी पता है कि वो कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के दौरान आपने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके देखिए, मेरे चैनल की मेंबरशिप चल रही है। अगर आप में से मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए उसको लेना चाहता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं उसको। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनकी प्री असेसमेंट आने वाली है, असेसमेंट आने वाली है, फाइनल असेसमेंट आने वाली है, या फिर रीएक्रेडिटेशन करने वाले हैं, या उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी जो है वो देनी है, हर जगह पे आप देख रहे हैं कि आपने कुछ अमाउंट जो है वो एक्रेडिटेशन के लिए आपने NABH को देनी होती है। ठीक है, चाहे फिर वो आपकी एप्लीकेशन हो या फिर आपने अपने हॉस्पिटल को दोबारा से रीएक्रेडिटेड या री एप्लीकेशन करवानी हो अपनी एक्रेडिटेशन के लिए। ठीक है, तो हर जगह पे आपको पेमेंट देनी पड़ती है, तो पेमेंट आप हमेशा ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो कि NABH के थ्रू बताई गई हैं वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि बहुत सारे हॉस्पिटल अभी भी NABH के जो QCI है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके अकाउंट जो एक्सिस और SBI अकाउंट्स हैं उनमें अभी भी पेमेंट कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंट्स जो है वो उनकी तरफ से अभी यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, तो आप इनमें पेमेंट्स ना कीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें पेमेंट्स करते हैं तो वो कंसिडर की जाएगी नॉट पेड। ठीक है, या फिर वो रिफंडेबल नहीं है कि अगर आपने बहुत हैवी अमाउंट जो है आपके बेड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जितनी अमाउंट बनती है, आप इतनी हैवी अमाउंट अगर आप उनको पे कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक्सिस और SBI अकाउंट जो है वो NABH की तरफ से यूज़ अब नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको बतानी है कि आप लोगों को NABH के पोर्टल सभी को दिए होंगे, क्योंकि हर चीज़ जो है वो वर्चुअल हो चुकी है। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, आप लोगों ने डेस्कटॉप के थ्रू सर्विलेंस करवानी है, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मैनुअल से स्विच करके वर्चुअल हो चुकी हैं। सिमिलरली जो आपकी मोड ऑफ पेमेंट है वो भी आपने NABH के पोर्टल के थ्रू सबमिट करनी है। ठीक है, DD चेक्स ये सब बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है NABH के थ्रू। अगर आप उनको भेज भी देते हैं और उनको नहीं मिलती है तो वो नॉन रिफंडेबल है और वो कंसिडर की जाएगी नॉट पेड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, NABH के पोर्टल्स आप लोगों को अलॉट किए हुए हैं, वहाँ पे जाके जो हॉस्पिटल अभी एप्लीकेशंस भेजने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल इनका लेती हूँ कि जो लोग एप्लीकेशन फ़ी भरने वाले हैं उन लोगों को NABH के पोर्टल का ID पासवर्ड मिल गया होगा। आप लोग इसको एक्सेस कीजिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो बिल्कुल नीचे जाके एक आता है मेक पेमेंट। ठीक है, उसमें जाके आप अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करेंगे फर्स्ट थिंग। ठीक है, सबमिट करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपने NEFT के थ्रू कराना है, बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू कराना है। अब यहाँ पे थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि जो हॉस्पिटल ये ऑप्ट करेंगे कि आपने NEFT या IMPS, ठीक है, या RTGS के थ्रू जो है पेमेंट करवानी है, अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, तो उनको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अलग से कोई पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं करना है। आपने जो NABH का पोर्टल दिया होगा उसमें जो पेमेंट गेटवे है उसी के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आपने जो है अपनी फ़ीस सबमिट करनी है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। उसमें बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन है,
तो NABH ये कहता है कि आप उसको लीस्ट ऑप्शन लेके चलिए। सबसे पहले अगर आपने फीस सबमिट करवानी है तो NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू जो है अपनी फीस को सबमिट करवाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी ये जो ऑप्शंस है वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप बैंक ट्रांसफर को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट बताने लगी हूँ कि अगर आप NEFT, RTGS, IMPS नहीं ले रहे हैं और आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन अमाउंट और UTR नंबर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ये नंबर जो है अपने पोर्टल में, NABH के पोर्टल में वहाँ पे मेक पेमेंट का गेटवे होगा, वहाँ पे जाके आपने ये सारी डिटेल्स को फिल करना है। ठीक है, और तो और अगर आप ये सारी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप अप्लाई कर रहे हैं एक्रेडिटेशन के लिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी ऑब्वियसली आप सबमिट करेंगे। तो उसके बाद ये सारी डिटेल्स जो मैंने अभी बताई है, जैसे कि UTR नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, और ट्रांजैक्शन की बाकी सारी डिटेल्स जो हैं कि कहाँ से ट्रांजैक्शन की, कौन से बैंक से की है, वो सारी डिटेल्स जो हैं आपने सेम चीज़ मेल करनी है NABH को। ठीक है, NABH को जब आप मेल कर देंगे तो उनसे एक्नॉलेजमेंट मांगेंगे कि आप हमें बताएं कि क्या आपको ये पेमेंट रिसीव हो चुकी है कि नहीं। ठीक है, तो NABH की तरफ से जो रिवर्ट आएगा, एक तो आप वो रिवर्ट संभाल के रखिए, और दूसरी चीज़ जो है, जो पोर्टल पे जब आप अपलोड कर देंगे तो वहाँ पे आपकी पेमेंट की रिसिप्ट जनरेट होगी, इनवॉइस जनरेट होगा, जिसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो लिखी होंगी, आपकी पेमेंट कौन सी थी, चाहे आप वर्चुअल करें, एप्लीकेशन फ़ी करें, या फिर असेसमेंट जो आपकी साल की एनुअल फ़ी होती है, ठीक है, वो फ़ी सबमिट करें, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो उस इनवॉइस में लिख के आ जाएंगे। तो आप उसको एज अ सैम्पल कॉपी, या फिर देखिए पोर्टल से ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ये चीज़ भी बोलती हूँ कि पोर्टल पे कोई भी चीज़ जो है उस चीज़ का या आप स्क्रीनशॉट रख लें। स्क्रीनशॉट जो है, देखिए फ़ोन ज़्यादा भर जाता है, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक फ़ाइल मेंटेन कीजिए जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स जो है पेमेंट से रिलेटेड या आपकी कोई भी वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है उसको फाइल में मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेल कर देनी है उनको, उनसे रिसिप्ट मांगनी है। रिसिप्ट मांगने से पहले आप एक बार पोर्टल पे चेक कर लेंगे कि आपको इनवॉइस आया है कि नहीं, उसको डाउनलोड कीजिए, अपनी फाइल में लगा लीजिए। इसके अलावा अगर आप उनको DD पे करते हैं या फिर आप उनको किसी भी अकाउंट में, एक्सिस में, SBI में, तो वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, रिफंडेबल नहीं है और साथ ही साथ वो नॉट पेड कंसिडर कर दी जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप NABH के पोर्टल में जो पेमेंट गेटवे है उसी का यूज़ करें और कोशिश करें NEFT, RTGS या IMPS के थ्रू ही अपनी फ़ीस को सबमिट करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप फीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपके पोर्टल में बार बार फ्लैश होगा कि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं है। फ्लैश होता रहता है आपके पोर्टल में और बार बार पोर्टल पे फ्लैश होगा, साथ ही साथ आपको बार बार ईमेल्स आएंगे दिन में 3-3, 4-4 बार। ठीक है, तो इट्स बेटर, समटाइम्स क्या उनके पोर्टल में भी मिस्टेक होती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक फ़ाइल मेंटेन कीजिए जिसमें सारा डेटा जो है आपके पास फ़ीस से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट होती है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल रखें कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से उनकी जो कॉपी निकाल के या फिर जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो उनको अटैच करके भेज सकते हैं, इन केस अगर आपको फ़ी अलर्ट आते हैं तो। ठीक है, तो उनको भेज सकते हैं कि हमारी पूरी पेमेंट डन है, ये आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है। 100 में से ये 10% हो सकता है, बट वो 10% भी क्यों होना अगर हम ऑलरेडी अलर्ट रहें तो। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो फटाफट से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले SBI और एक्सिस में नो पेमेंट। सेकेंड थिंग जो है, NABH के पोर्टल में आप जाके वहाँ पे अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करें। थर्ड थिंग जो है, फाइल मेंटेन करें पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और फोर्थ थिंग जो है, हमेशा NEFT, RTGS, IMPS इसके थ्रू ही पेमेंट करें। ठीक है, और पेमेंट, पेमेंट की जो मेल है वो ज़रूर सेंड करें NABH को और साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें। तो ये टॉपिक कोई फ़ीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था। अगर आप चाहते हैं तो मैं फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हॉस्पिटल्स का, क्लिनिक्स का, आयुष और भी कितने सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनके बारे में मैं बता दूँगी। बट ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है नोटिफिकेशन फॉर फ़ी जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और चैनल की मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके ज़रूर देखें। तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो इस चैनल पे जो न्यू आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।